हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम प्रश्नावली पढ़ाएंगे 4.4। तो इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित सारणियों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो ये पहले ही बता दिया गया है, तो इसमें देख लो। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो फर्स्ट देख लो, फर्स्ट में क्या दिया है। फर्स्ट में दिया हुआ फर्स्ट सारणिक, हम इसे ए मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं। तो कितना हुआ, कितना दिया है 2 - 4, 2 - 4 और कितना 0,3। तो ये क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। तो यहाँ से देखो A11 का क्या पूछा, उपसारणिक A11 का उपसारणिक, यानी इसका उपसारणिक कितना हुआ, इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे। तो कितना हुआ, इसको लिख दे रहे हैं M11, कितना हुआ 3। A12 जो कह रहा है 1 2, तो 1 रो को और 2 कॉलम को, यानी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ को बंद कर लेंगे। का उपसारणिक कितना हुआ M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना हुआ 0। अब A21 का उपसारणिक कितना हुआ, A21 का उपसारणिक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे M21 का, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को बंद कर लें, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना दिखाई दे रहा -4। A22 का उपसारणिक, A22 का उपसारणिक कितना हुआ M22। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद कर लेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना दिखाई दे रहा है 2। ये हुआ। लेकिन क्या पूछ रहा है, उपसारणिक के सहखंड। अब देखो A11 का सहखंड, A11 का सहखंड कितना हुआ, यहाँ पर लिख देंगे A11 कितना हुआ, तो -1 पे पावर, ये दोनों को जोड़ देंगे, रो और कॉलम जोड़ देंगे, तो 1 + 1। और यहाँ पर ये लिख देंगे A11 का उपसारणिक कितना है 3। तो क्या हुआ, इसका मान -1 पे पावर 2, तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हुआ 3 हुआ। अब देखो ऐसे ही A12 का सहखंड, A12 का सहखंड कितना हुआ A12 -1 पे पावर क्या हो जाएगा 1 + के 2। लेकिन A12 का मान कितना निकला है, इसका उपसारणिक कितना निकला है, इसका ये उपसारणिक भी लिख देंगे, उपसारणिक कितना है 0 है। तो कितना हुआ -1 × 0 = 0। अब देखो A21 का सहखंड कितना हुआ, सहखंड, तो A21 तो -1 पे पावर 2 + के 1। चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं M21 लिख देंगे, M21 तो -1 पे पावर, ये तो चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस हुआ। अब M21 का मान कितना है -4, तो कितना हुआ 4 हुआ। अब A22 का सहखंड कितना हुआ A22 का सहखंड कितना हुआ -1 पे पावर 2 + के 2 और M22, तो 1 × M22 का मान कितना है 2, तो कितना आंसर आया 2। तो ये हुआ। यहाँ पर ये क्या रखा जाता है A11 का सहखंड, तो ये -1 पे 1 + 1 × ये उपसारणिक रखा जाता है, M11 रख दो या M12 रख दो, तो ये आंसर आया। अब देखो, अब इसका अगला खंड कौन सा, अगला सवाल कौन सा है, इसी जैसे दिए हुए हैं। अब देखो, तो ये समझ में आ गया होगा, इसी जैसा दिया हुआ है इसका दूसरा पार्ट। अब दूसरे सवाल का देख लो, सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट ऐसे लगा, सवाल नंबर 2 का एक खंड देख लो। सवाल नंबर 2 का देखो खंड, वो सरल है, कठिन नहीं है, आराम से अगर समझोगे तो लगा सकते हैं। तो दूसरे का दिया हुआ है
दूसरे का फर्स्ट पार्ट कितना दिया है, हम इसे ए ही मान ले रहे हैं, तो कितना है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये 3/3 का है, तो इसको ये कैसे लिख सकते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो देखो कितना हुआ, यहाँ पर लिखो A11 का उपसाढ़ेक, A11 का उपसाढ़ेक कितना हुआ, यहाँ लिख ले M11। तो कितना हुआ A11 का उपसाढ़ेक, तो यहाँ से पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद कर लेंगे। ये तो कितना दिखाई दे रहा है 1 0 0 1, ये हुआ 1 0 0 1। अगर इसको चाहो तो हल भी कर सकते हैं, इसको चाहो तो क्या कर सकते हैं, हल भी कर सकते हैं। तो ये हुआ उपसाढ़ेक। अब देखो इसको हल करना चाहो तो हल कर लो, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 1 आया। अब A12 का उपसाढ़ेक यहाँ पर लिख दो M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसमें क्या था, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना हुआ 0 0 0 0 1। तो क्या हुआ 0 1 का गुणा 0 का गुणा 1 में करें 0 - 0 बराबर 0। और A13 का उपसाढ़ेक M13 तो कितना आया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद कर लो तो 0 1 0 0। तो कितना हुआ 0 - 0 बराबर 0। अब देखो A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, A21 का उपसाढ़ेक, A21 का उपसाढ़ेक कितना हुआ M21 कितना हुआ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करेंगे तो दूसरी पंक्ति ये पहला स्तंभ ये तो दूसरी पंक्ति ये हो गई, पहला स्तंभ तो 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कितना आया 0 - 0 बराबर 0। A22 का उपसाढ़ेक, A22 का उपसाढ़ेक कितना हुआ M22। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो क्या हुआ 1 0 0 1 1 0 0 1। तो कितना हुआ 1 - 0 बराबर 1। A23 का उपसाढ़ेक कितना हुआ M23। तो कितना आया, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 1 0 0 0, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 0 0 0 1 0 0 0। तो क्या हुआ 0 - 0 बराबर 0। अब आया A31 का उपसाढ़ेक, A31 का उपसाढ़ेक, A31 का क्या हुआ, तो यहाँ पर M31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 0 1 0 0 0 1 0। तो कितना आया 0 - 0 बराबर 0। अब आया A32 का उपसाढ़ेक कितना हुआ M32। तो कितना आया M32 तो 1 0 0 0 1 0 0 0। तो कितना 0 - 0 बराबर 0। अब यहाँ पर कितना आया और देख लो, A33 उपसाढ़ेक, A33 का उपसाढ़ेक कितना हुआ M33। तो कौन सा बंद करेंगे, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 0 0 1 1 0 0 1। तो कितना आया 1 - 0 बराबर 1। ये आ गया, समझ में आ रहा है। A11 का उपसाढ़ेक, A12 का उपसाढ़ेक, A13 का उपसाढ़ेक, A21 का उपसाढ़ेक, ऐसे A22 का उपसाढ़ेक, A23 का उपसाढ़ेक और A31 का, A32 का और A33 का। अब देखो क्या ज्ञात करना, सहखंड। तो सहखंड देख लो, A11 का सहखंड, A11 का सहखंड,
सेकंड, इसको लिख रहे हैं A11। तो कितना हुआ -1 पे पावर 1 प्लस के 1, और इसका मान कितना है M11। तो कितना हुआ 1 इंटू M11 का मान कितना 1 बराबर क्या आया 1। सही है, M11 का मान कितना आया 1, तो कितना आ गया 1। अब देखो A12 का सेकंड, A12 का सेकंड कितना हुआ 12 -1 पे पावर 1 प्लस के 2 इंटू M12। तो चिन्ह आएगा माइनस का, M12 का मान कितना है, M12 का मान कितना है 0, तो कितना आया 0। अब A13 का सेकंड, A13 का सेकंड कितना आया A13 बराबर -1 पे पावर 1 प्लस 3 इंटू M13। तो ये 1 और 3 कितना हुए 4, चिन्ह आएगा प्लस का, और M13 का मान कितना आया, M13 का मान 0, तो 0। अब देखो A21 का सेकंड, A21 का सेकंड कितना आया A21 बराबर -1 पे पावर 2 प्लस के 1, और M21 बराबर क्या आया -1 इंटू, इसका मान -1 पे पावर 3 करेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का। A21 का मान कितना आया, M21 का मान 0, तो बराबर 0। A22 का सेकंड, A22 -1 पे पावर 2 प्लस के 2 इंटू M22 बराबर कितना आया 1 प्लस का आएगा -1 पे पावर, और M22 का मान कितना आया 1, तो बराबर क्या आया 1। A23 का सेकंड कितना आया A23 -1 पे पावर 2 प्लस के 3 M23, तो माइनस का चिन्ह आएगा। M23 का मान कितना आया है M23 0, तो कितना आ गया 0। A22 का मान 1 और 23 का मान 0 आ गया। अब देखो A31 तो क्या हुआ A31 -1 पे पावर 3 प्लस के 1, तो M इंटू 3 1, तो इसका मान प्लस के 1 आएगा, कितना आएगा 4 है, -1 पे पावर 4 तो कितना है -1 पे पावर 4 का मान +1। M31 का मान कितना है, M31 का मान 0 बराबर 0। A32 बराबर क्या हुआ -1 पे पावर 3 प्लस के 2 इंटू M32, तो माइनस आया, इंटू M32 का मान कितना आया 0, तो कितना आया 0। अब A33 का सेकंड, A33 -1 पे पावर 3 प्लस के 3 इंटू M33, तो प्लस के 1 आएगा, इंटू M33 का मान कितना है 1 आया। तो इस प्रकार से हम उपसाड़क और सेकंड ज्ञात कर लेंगे। अब देखो, तो इसी प्रकार से दूसरे का दूसरा खंड है। अब दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके का मान ज्ञात कीजिए, ये है। तो तीसरा सवाल देख लो, सवाल नंबर 3, ये समझ में आ गया होगा। कुल मिला के यहाँ पर ये रखो, जैसे पंक्तियों और स्तंभों का योग यदि सम आ रहा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और अगर विषम आ रहा है तो कैसा माइनस का चिन्ह आएगा। सीधा ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर सम चिन्ह है, दोनों जोड़ के अगर सम संख्या आ रही है तो प्लस, और विषम संख्या आ रही है तो माइनस। अब देखो अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करा, और कभी भी पढ़ा तो कापी पेन निकाल के तब देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3 में दिया है दूसरी पंक्ति के अवयवों के, तो ये दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट कोई दिया है, हम इसे ए मान ले रहे हैं। ए बराबर कितना है 538 और कितना है 201 और कितना 123। तो वो क्या कह रहा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1 1 1 2 1 3
2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ऐसे लिख सकते। तो दूसरी पंक्ति का मतलब ये, इसको दूसरी पंक्ति के अवयवों के सह खंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना। दूसरी पंक्ति के सह खंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करो। तो देखो, तो हम दूसरी पंक्ति का ही निकालें। अभी तक हमने निकाला था सबका, दूसरी पंक्ति का निकालेंगे। A21 का उपसारणिक A21 का उपसारणिक कितना हुआ? A21 2 1, ये 2 और 1 तो 3 8 2 3 3 8 2 3। हल कर लो इसे। 9 माइनस के 16, 3 का गुणा 3 में करेंगे। 9 माइनस के 16, 16 में से 9 गए, कितने बच्चे? -7। कितने बच्चे? -7। A22 का उपसारणिक, तो इसको क्या लें? उपसारणिक को इसको लिख लो M21, इसको M21 लिख लो। A21 का उपसारणिक M21 लिख लो। ये आया A22 का उपसारणिक M22 बराबर कितना आया? दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद कर लेंगे, सही है। तो 5 8 1 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 5 8 1 3 5 8 1 3 ये आया। तो कितना आया? 5 3 15 -8, 15 में 60 का कितने बचे? 7। अब A23 का उपसारणिक M23, तो किसको बंद करेंगे? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 5 3 1 2 5 3 1 2, तो कितना हुआ? 10 - 3 = 7। ये आया, सही है। 2 1 3 8 3 8 2 3 और 2 2 बंद करेंगे। 5 8 1 3 और 2 3 5 3 1 2, इतना आया। अब A21 का सहखंड कितना हुआ? A21 -1 पे पावर 2 + के 1 इंटू M21, तो चिन्ह आएगा माइनस का। M21 का मान कितना? -7, तो कितना आया? 7। अब A22 का सहखंड A22 -1/2 + के 2 इंटू M22, तो 1 इंटू 7 = 7। M22 का मान कितना है? 7। A23 का सहखंड कितना हुआ? 2 3 -1 पे पावर 2 + के 3 इंटू M23, तो कितना आया? -7। M23 का मान कितना आया? 7, तो कितना आया? -7। अब हल कितना हुआ? इसका हल देख लो, क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है? इसका हल पूछ रहा है। वो दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके का मान ज्ञात किए। तो दूसरी पंक्ति से साढ़े का, दूसरी पंक्ति से साढ़े का विस्तार करने पर तो क्या होगा? विस्तार A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23, ये हुआ। अब देख लो A21 का मान कितना है? A21 का मान कितना है? यहाँ सीधा रख दो। A21 का मान कितना है? A21 2, A21 का मान कितना निकला? 7 प्लस A22 का मान कितना है? 0 और यहाँ A22 का मान कितना निकला है? 7 प्लस 1 इंटू A23 का मान कितना है? 1,
और a23 का मान कितना है, a23 का मान कितना निकला -7। तो कितना हुआ 14 - 7 बराबर 7, ये आंसर आया। अब देखो इसी प्रकार से 30 स्तंभ के अवयवों के शेखंड का प्रयोग करके का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देख लो, चौथा भी देख लो। तो ये उतार लिया हो, उतार लो। 4 चौथा सवाल a बराबर इतना। तो यहाँ पर a13 का अपसाड़क कितना हुआ, a13 का अपसाड़क m11। तो m13 कितना है, m13। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद कर लेंगे तो कितना हुआ 1/1 1z, तो इतना आया। ऐसे ही 23 का कितना हुआ इतना, 33 का कितना हुआ इतना। अब a13 का शेखंड कितना हुआ, इतना हुआ। अब ऐसे 23 का शेखंड, 23 का शेखंड कितना हुआ a23। तो -1 पर 2 + के 3 इंटू m23, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, इंटू 23 का मान कितना है z - x। तो क्या हो जाएगा -z + के x हो जाएगा। अब a33 का शेखंड, शेखंड कितना हुआ a33 का शेखंड, a33 चिन्ह किसका आएगा -1 पर 3 + के 3 इंटू m33। तो चिन्ह आएगा प्लस का, इंटू m33 का मान कितना y - x बराबर y - x, इतना आया। अब देखो तीसरे स्तंभ के साढ़े, तीसरे स्तंभ के साढ़े, तीसरे स्तंभ के साढ़े, तीसरे स्तंभ के साढ़े के प्रसार से, के प्रसार से, प्रसार से हल कर लो इसे। तो क्या हुआ a13 इंटू a13 प्लस a23 इंटू a23 प्लस a33 इंटू a33। अब मान लगा दो a13 का मान कितना yz इंटू इसका मान 13 का मान कितना z - y प्लस a23 का मान कितना zx, और यहाँ पर कितना है -z + के x। a33 का मान कितना है x बाई, और a33 का मान कितना है a33 का मान कितना है a33 सेकंड, सॉरी यहाँ पर a लिख दो, a लिख दो, a लिख दो। a33 का मान कितना है y - x। अब देखो यहाँ गुणा कर दो इसको, y का गुणा yz का गुणा इसमें करेंगे तो yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z, yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z माइनस z स्क्वायर x प्लस के zx स्क्वायर प्लस के xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y, ये आया। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर वाले x पे का दो वाले पद एक जगह इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो क्या हुआ ये हुआ बराबर -x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर z। ये अब x वाले पद इकट्ठे कर लो तो प्लस के xy स्क्वायर एक इसमें है माइनस z स्क्वायर x, और शेष दोनों पद बाद में कर लो yz स्क्वायर। ये देखो इसमें x नहीं है, पहले x के बाद दो वाले पद फिर x वाले पद, फिर जिसमें x नहीं है वो तो yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z। अब देखो इसको हल करना है। पहले पढ़ाया जाता था चक्रीय क्रम के गुणनखंड, तो उसी से इसको हल करेंगे। हमने यहाँ पर x वाले पद लिखे, x पे दो घात वाले पद, फिर x वाले पद, तब बिना x वाले पद। तुम ऐसे भी लिख सकते हो y पे घात दो वाले पद, फिर y वाले पद, फिर बिना y वाले पद, ऐसे z वाला। तो इसमें से देखो कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है -x स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। तो क्या बचेगा y माइनस z। जब -x से कॉमन लेंगे तो y हो जाएगा प्लस का, z हो जाएगा माइनस का। इसमें आ रहा है x कॉमन, तो प्लस के x कॉमन बचा क्या y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, प्लस इसमें आ रहा है yz कॉमन आ रहा है yz। अगर हम यहाँ -yz कॉमन ले लेंगे
तो ज़्यादा सही है। माइनस बाई जेड को मान ले लो, तो बाई जेड तो बाहर ही, माइनस बाई जेड को मान लेंगे तो यहाँ पर माइनस को मान ले लिए तो ये पद हो जाएगा प्लस का और ये पद हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस जेड प्लस के एक्स बाई माइनस जेड और बाई प्लस के जेड माइनस के बाई जेड बाई माइनस जेड। तो क्या को बना रहा है, बाई माइनस जेड को बना रहा है। तो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बाई प्लस के जेड बचा माइनस के बाई जेड, इतना बचा। तो क्या हुआ, बाई माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बाई प्लस के एक्स जेड माइनस बाई जेड, इतना बचा। तो इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बाई माइनस जेड, इसमें से माइनस एक्स को बना रहा है तो क्या बचा, एक्स माइनस बाई प्लस के जेड को बना रहा, क्या बचा, एक्स माइनस बाई। तो कितना आया, बराबर बाई माइनस जेड और यहाँ एक्स माइनस बाई, दोनों में तो एक्स माइनस बाई, यहाँ पर जेड है, जेड माइनस एक्स, यही आंसर हुआ। एक अगला सवाल है इसी जैसा, यदि डेल्टा और इतना है ए आई और ए आई जे का सेकंड ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या होगा, A11 एक जैसा आए, A11 तो इसमें देख लो, तो इसमें कौन सा दिया है, ये दिया हुआ A11 A21 तो ये डी खंड दिया हुआ है। देखो एक जैसा है, स्मॉल ए का मान A11 और कैपिटल ए का मान A11, तो एक जैसा दिया है। तो इसका 5वें का कौन सा खंड सही है, 5वें का डी में क्या दिया, एक जैसा A11 प्लस A21 प्लस के डी में क्या दिया है, प्लस के A31 एक जैसा दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो एक जैसा दिया तो यही सही है। वो क्या कर रहा है, ए आई जे स्मॉल ए आई जे का सेकंड ए आई जे हो तो डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। तो यही एकदम ऐसा ही दिया 1 2 2, तो ये हमारा सही है। तो इस तरीके से अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलना। आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए इसको सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू।